हेलो, आज हम बात करेंगे दृष्टि द विजन की टेस्ट सीरीज जो कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। और यह दृष्टि का फर्स्ट टेस्ट सीरीज है जो कि सीडीपीओ और बिहार असाइनमेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इस टेस्ट में हम जो क्वेश्चन देखेंगे यह इसका पहला टेस्ट है और इसमें हिस्ट्री की टोटल क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं जो कि 63rd बीपीएससी में आपने देखा होगा। तो हिस्ट्री से टोटल जो क्वेश्चन थी उनकी संख्या थी 35। 64 बीपीएससी में इसमें जो हिस्ट्री से क्वेश्चन थे वो 30 थी, 30 का अप्रॉक्स। और 65 बीपीएससी में जो हिस्ट्री से टोटल क्वेश्चन थे वो 28 थे। और 66 बीपीएससी में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन थे उसकी संख्या थी 31। तो इससे आप यह अज्यूम कर सकते हैं कि 67 बीपीएससी में भी जो हिस्ट्री की जो टोटल संख्या होगी वह होगी 25 to 35 इसके क्वेश्चन होंगे ही। तो ये आपके एग्जामिनेशन में कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और इस सेक्शन को, हिस्ट्री के सेक्शन को स्किप करना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन, और आप अप्रैल में इसके पेपर होने हैं बीपीएससी के, और सीडीपीओ के भी जो पेपर है वो भी अप्रैल में होंगे। तो आप हिस्ट्री के सेक्शन को अच्छे से कवर कर ले। हिस्ट्री में जो है मॉडर्न को अच्छे से कंप्लीट कर ले, और साथ ही साथ एंशिएंट को भी और मेडाइवल को भी ना छोड़े, उसको भी थोड़ा बहुत देख ले। तो चलिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है पहला उसे हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वह है ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र जो है इसको संदर्भित के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। तो फर्स्ट है व्रत, बी बिहार, और सी किकट, और डी मरिया, और ई ऑप्शन जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं है या फिर एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा किकट। तो किकट जो शब्द है यह ऋग्वेद में बिहार, जैसे जो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को किकट और इस क्षेत्र के लोगों को व्रत कहते के रूप में संदर्भित किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि जो व्रत है यह मगध के पूर्वज थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी। हमारे सामने 5 ऑप्शन है। फर्स्ट है ए बिंदुसार, बी अशोक, सी महापद्मनंद, और डी जो है वो है शिशुनाग, और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा सी महापद्मनंद। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि महापद्मनंद जो थे वह नंद राजवंश का एक शक्तिशाली शासक था। उसने उत्तर भारत में क्षत्रिय राजवंशों को पूर्ण रूप से समाप्त किया और एकराट की उपाधि धारण की थी। ये कब धारण किए थे? तो आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने क्षत्रिय राजवंश को पूर्ण रूप से समाप्त किया, उसके बाद से यह इसकी उपाधि धारण किए। और कलिंग के खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख नंदों द्वारा कलिंग की विजय को दर्शाता है। तो कलिंग से ये जो हाथी गुम्फा शिलालेख है ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो आप कलिंग को याद रखिएगा खारवेल द्वारा। साथ ही बौद्ध परंपरा के अनुसार महापद्मनंद ने लगभग 10 वर्षों तक वहां शासन किया था और उसके बाद 8 बेटों को क्रमिक रूप में शासित किया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए। ये जो क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह सिक्का किसने जारी किया, किस राजवंश के द्वारा जारी किया गया, और किसके शासनकाल में जारी किया गया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो इसे आप स्किप नहीं कीजिएगा। तो हमारे सामने जो 5 ऑप्शन है इसमें है हाजीपुर, बी है जमालपुर, सी समस्तीपुर, और डी चिरांद, और ई जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए हाजीपुर। साथ ही जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो पूछे जाते हैं उसे हम देख लेते हैं इसमें, कि जैसे बिहार में चांदी के बने आहत सिक्के कहाँ पाए जाते हैं। तो पटना के गोलकपुर और पूर्णिया में पाए गए थे, ये याद रखिएगा इसे भी। और एक और कि बक्सर और चिरांद, वहां पे 88 तांबे के सिक्के सिक्के कुषाण कालीन है जो कुषाण साम्राज्य के विस्तार में को दर्शाता है।
ये हो गया। और इसका जो मतलब जैसे हाजीपुर है तो गुप्तकालीन सिक्के हाजीपुर में पाए गए थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 4th नंबर कि प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था। तो हमारे सामने ऑप्शन है ए चेरो वंश, बी सेन राजवंश, सी पाल वंश और डी कार्नाट वंश। तो और ई ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा ए चेरो वंश। तो इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि मेदिनी राय चेरो राजवंश जो एक छोटा आदिवासी राज्य था, ठीक है, का सबसे प्रसिद्ध शासक था। और 1600 उसके बाद मध्यकाल के दौरान बिहार में कई छोटे छोटे आदिवासी राज उभर कर सामने आए थे, जिसमें एक चेरो राजवंश था। जैसे चेरो के सारण, शाहबाद, भोजपुर, चंपारण, पलामू और मुजफ्फरपुर जिले में अपना शक्तिशाली राज स्थापित किया और लगभग 300 वर्षों तक यहाँ शासन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो यह क्वेश्चन आप काफी इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर बीपीएससी में इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसे आप याद रखिएगा। जैसे कौन सी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे है महिपाल, ए ऑप्शन महिपाल प्रथम, बी सुमंत सेन, सी न्यायदेव और डी धर्मपाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मपाल। और जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर जिले के अतिचक गांव में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा की गई थी। तो आपसे पूछ भी लेगा कहाँ पे स्थापना की गई थी, तो भागलपुर जिला जो, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन, जैसे धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए टोटल 200 गांव को भी दिए थे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है बिहार में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे सामने 5 ऑप्शन है, बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बख्तियार खिलजी और सी बख्तियार खिलजी, डी गजनी का महमूद और ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी बख्तियार खिलजी बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। 11वीं शताब्दी ईस्वी में मगध पर मध्य पूर्व के जो इस्लामी आक्रमणकारियों का हमला शुरू होना स्टार्ट हुआ और मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था पहला, ठीक है। और वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति भी था। तो ये भी पूछ लेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था, तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं 7th नंबर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है यह है नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी। तो ये थोड़ा सा ब्लर टाइप का इमेज आ रहा है, बट फिर भी आप समझ सकते नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली कहाँ थी। तो पहला ए हड़प्पा, बी हड़प्पा में, बी कालीबंगा में, सी चौंद्रो में और डी मोहनजोदड़ो और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे हड़प्पा कालीबंगा में कहाँ क्या मिला था, चौंद्रो में और मोहनजोदड़ो। तो इससे रिलेटेड जो जो पॉइंट होंगे उसे आप एक बार जरूर देखिएगा, इसे आप इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे भी अक्सर हर साल एक एक क्वेश्चन पूछे ले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 ईसा वर्ष दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में, जो कि पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित थी, ठीक है। और यह मिस्र में मेसोपोटामिया, भारत और चीन के 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। और यह जो है सिंधु घाटी में जो स्थल मोहनजोदड़ो है, जिसकी सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। ये भी आपसे पूछ लेता है मुर्दों का टीला किस का अर्थ है, ठीक है। और की खुदाई 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। तो मुर्दों की टीला जो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सेक्शन का सभी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर साथ ही आपसे ये भी पूछ लेगा, जैसे कुछ इसके अवशेष जो यहाँ पे पाए गए थे वो कौन कौन से थे। तो जैसे महानस नागर, अन्नगृह, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, फिर दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा, बना हुआ
बुना हुआ कपास का एक टुकड़ा, ये सब भी पूछ लेगा। तो ये सब भी आप माइंड में रखिएगा। साथ ही 8 नंबर जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? ए कल्हन, बी शूद्रक, सी कालिदास, डी भारवी और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शूद्रक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें 10 अंक भाग शामिल है। और मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ मिट्टी की गाड़ी, और इस कृति में गणिका की पुत्री के साथ एक धनी व्यापारी के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 9 नंबर, कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? तो ये जो भी क्वेश्चन है ये सभी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो 9 नंबर का जो आंसर ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और डी ताम्र पाषाण काल और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल में कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ था। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी थी? तैत्तिरीय संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और मैत्रायणी संहिता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी चरक संहिता। चरक आयुर्वेद का सबसे पहले दर्ज जो संहिता चरक संहिता है, और चरक संहिता का कार्य चिकित्सा से संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए चोलों ने, बी राष्ट्रकूटों ने और सी चेरों ने और डी पांडवों ने और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पांडवों ने। जैसे मदुरै स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण पांड्य शासक कुलशेखर ने करवाया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। यह मंदिर भगवान शिव की पत्नी देवी मीनाक्षी को समर्पित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। और कुलशेखर द्वारा सुंदरेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर बनवाया गया 3 मंजिला गोपुरा का मुख्य भाग और देवी मीनाक्षी देवी मंदिर का केंद्रीय भाग इसके मूल भाग के शेष बचे कुछ अवशेषों में से एक है जो आज भी विद्यमान है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहा लेक पाए गए थे? ए राजस्थान, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी तेलंगाना और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि नागार्जुन पहाड़ियों के उत्कीर्ण नागार्जुन गुहा लेक बिहार के जहानाबाद जिले में पाए गए थे। साथ ही आप जहानाबाद को भी याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 13 नंबर, और इसमें जो पहला है जैसे तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो बौद्ध संगति पहला, दूसरा, तृतीय, आप इन सभी को याद रखिएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगति किस काल में हुई थी, इसके शासक कौन थे और राजवंश कौन थे, साथ ही इसके स्थान कहाँ थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। जैसे बौद्ध धर्म में ये वाला पॉइंट आप इसे याद रखिएगा, इसको आप स्किप नहीं कीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आप ए पाटलिपुत्र। तो ऐसे ही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है, जैसे पहला पाटलिपुत्र हो गया। जैसे प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और जो चौथा है वो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था इसे भी आप याद रखिएगा। जो तृतीय बौद्ध संगति किया गया था वो मौर्य राजवंश के द्वारा किया गया था। इसके शासक कौन थे? अशोक। और कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में। साथ ही इसका शासन याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मान लो पहला जो है इसका हुआ था 486 ईसा पूर्व, फिर आप इससे 386 हो जाएगा ये भी, फिर इससे आप 253 हुआ था तृतीय बौद्ध संगति, और चतुर्थ बौद्ध संगति 72वीं ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसे देखे जाइएगा, इससे क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद से 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? ए कुषाण, बी यूनानी, सी शक और डी तुर्क और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी यूनानी हो जाएगा, क्योंकि
भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला शासक यूनानी ही थे, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट 15 नंबर है, अष्टधाई नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अष्टधाई हो जाएगा, वह हो जाएगा पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं दृष्टि का जो टेस्ट सीरीज है ये काफी अच्छा है और इसमें अच्छे अच्छे जो पॉइंट है वह इसमें ऐड किए गए हैं। जो जो क्वेश्चन अक्सर प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो 60 नंबर है वह है कैवल कैवल पद निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, जैन धर्म। हमारे सामने 5 ऑप्शन थे, शैववाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत वाद। उसके बाद से नेक्स्ट 17 हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है? ए चिनाब, बी रावी, सी सिंधु और डी दस्त और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिंधु। मोहनजोदड़ो उत्तरी सिंध प्रांत, दक्षिणी पाकिस्तान, सिंधु नदी के दाहिने तट पर टीले और खंडरों का समूह है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर जो है वह है भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार और ई ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश, भीमबेटका। उसके बाद से 18 19 देख लेते हैं। किस शिलालेख में पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया गया? ए कलिंग शिलालेख, बी सोपारा शिलालेख, डी गिरनार शिलालेख और डी मस्की शिलालेख और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर 19 का डी हो जाएगा, मस्की शिलालेख। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए? तो ए पुषाण युग से, पूरा पाषाण युग से, बी मध्य पाषाण युग से और सी नौ पाषाण युग से और डी ताम्र पाषाण युग से और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का वह हो जाएगा सी, नौ पाषाण युग से। जैसे अग्नि आग सर्वप्रथम कहाँ उपयोग किया गया था? तो नौ पाषाण युग में किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सृजित और चलायमान है। इसके ऑप्शन है ए नियम, बी चेतवा, सी सत्य और डी आशा और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नियम। उसके बाद से 22 भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ए मौर्य काल के दौरान, बी गुप्त काल के दौरान, सी चोल काल के दौरान और डी संगम काल के दौरान और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, गुप्त काल के दौरान भारत में शतरंज खेल की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद 23 नंबर है निम्नलिखित में से भारत में जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 226 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा पूर्व, 426 ईसा पूर्व और डी 526 ईसा पूर्व और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और उस समय सिंधु नदी को पार करने के बाद तक्षशिला की ओर भी बढ़े थे। इसके बाद जो नेक्स्ट 24 है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था? ये वाला भी जो क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है। और 24 इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए अशोक, बी पुष्यमित्र शुंग, सी स्कंदगुप्त और डी हर्षवर्धन और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हर्षवर्धन के द्वारा। तीन सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? तो 25 या इसमें 5 ऑप्शन है, ए एलोरा, बी अजंता, सी एलिफेंटा और डी कार्ले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी एलिफेंटा। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। जैसे प्राचीन काल में कोकण मौर्यों के द्वीप राजधानी एलिफेंटा को धारापुरी के रूप में जाना जाता है और जहां 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा है। यह 3 सिर शंकर के अलग अलग रूपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है यह है मौर्य साम्राज्य के
साम्राज्य के प्रांत अवंती पथ की राजधानी का नाम क्या था? तो ए तक्षशिला, बी सुवर्णगिरी, सी मगध और डी उज्जैन और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा डी उज्जैन। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कालानुक्रम है? तो हमारे सामने 5 ऑप्शन है और इसका जो सही कालक्रम है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका 27 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जैसे पहले तटीय मंदिर था, फिर लक्ष्मण मंदिर, फिर मोहेरासुर मंदिर, कामख्यात मंदिर। उसके बाद 28 मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? तो ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी अग्निमित्र, सी भौभूति और डी नरसिंह वर्मन द्वितीय और ई ऑप्शन। तो इसके जो 28 है इसका हो जाएगा ए महेंद्र वर्म प्रथम। उसके बाद से 29 जो क्वेश्चन है यह है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? तो ए अगस्त, बी तिरुवल्लुवर, सी जो है इल्गा और अडिगल और डी कंबन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अगस्त को। उसके बाद से 30 क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी का पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी ये सब दक्षिणी जो स्थल है उसे आप याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। तो इसका जो आंसर पहला ऑप्शन है कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी बनौली और डी आलमगीरपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलमगीरपुर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 31, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तुगलक वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी खिलजी वंश ने। और प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में उल्लिखित यौवन प्रिया संदर्भित करता है हीरे के आभूषण को, काली मिर्च को, हाथी दांत को या फिर मलमल को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी काली मिर्च को। उसके बाद 33 दारा सिको किस सूफी सिलसिले को अनुयायी था? तो ए हो जाएगा कादरी, बी चिश्ती और सी नक्शबंदी और डी सुहरावर्दी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 33 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कादरी। फिर तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था? ए मराठों और मुगलों के बीच, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच, सी मुगल और फ्रांसीसियों के बीच या डी विजयनगर साम्राज्य और फ्रांसीसियों के बीच और या फिर ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोट का युद्ध लड़ा गया था। 35 निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर, ए जो हमारा ऑप्शन है हरिहर और बुक्का, बी हरिहर द्वितीय और सी प्रताप द्वितीय और डी कृष्णदेव राय और ई ऑप्शन। तो इसका 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। जब हरिहर और बुक्का और जब दक्षिण मोहम्मद तुगलक की शक्तियां समाप्त हो रही थी तो हिंदू राजकुमारों हरिहर और बुक्का ने वर्ष 1336 ईस्वी में कृष्ण नदी पर तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा डी जहांगीर ने। उसके बाद 37 निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के नाम का सही कालानुक्रम है? तो इसे हम इसका आंसर हो जाएगा 30 ए रामानुज, उसके बाद गुरु नानक, फिर चैत्य और मीराबाई। 38 गुप्तकालीन साहित्यिक कृति नीतिशार के रचनाकार हैं? ए भास, बी शूद्रक, सी कामदक और डी भवभूति। तो और ई ऑप्शन। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी कामदक। जैसे
इसके बाद 39, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो हमारे सामने ऑप्शन है 1556, 1664 और 1761 और 1803। तो पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध कब हुआ था, इसे आप माइंड में रखिएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसने दिया था? ए अकबर, बी कृष्णदेवराय, सी टीपू सुल्तान और डी बाबर और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर। उसके बाद प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य की शुरू की गई थी, बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा या फिर शाहजहां द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, अकबर के द्वारा। 1571 ईस्वी के दौरान जब मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा शुरू की गई थी मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली थी। उसके बाद 42 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का पहली बार हुआ था, प्रयोग कब हुआ था? 42 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। 42 नंबर, जैसे घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था, ए कुतुब मीनार में, बी अलाई दरवाजा में, सी बलबन का मकबरा में और डी ताजमहल में। यहाँ थोड़ा सा ब्लर है पिक जैसे इमेज, तो इसलिए मैंने इसे दोबारा रिपीट कर दिया। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, अलाई दरवाजा में। चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे घोड़े की नाल की आकृति मेहराब, जैसे हॉर्स शू आर्क का प्रयोग पहली बार अलाई दरवाजा में किया गया था, जो वर्ष 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। और यह एक शानदार प्रवेश द्वार भी है, और यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद के विस्तार का भी एक भाग था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 43, कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान का सही सुमेलित नहीं है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, तो आप ये भी याद रखिएगा, जैसे बाबर, अकबर और हुमायूं, इनका कब्र कहाँ कहाँ था, तो इसमें कौन सा नहीं है? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो होता है उसे फटाक से टिक कर देते हैं, बट हमें यहाँ नहीं पे गौर करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, जो कि जहांगीर, आगरा यहाँ दिया हुआ। जैसे मुगल शासक जहांगीर का जो मकबरा है वह लाहौर में स्थित है। बाकी ये जो तीन है ये सही है, जैसे बाबर काबुल में, अकबर सिकंदरा में और हुमायूं जो है वो दिल्ली में। तो यहाँ जहांगीर का जो था यहाँ आगरा दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर होगा यहाँ पे लाहौर। ठीक है, उसके बाद 44, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तखरात विभाग की स्थापना की? ए बलबन, बी इल्तुतमिश और सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद तुगलक और ई ऑप्शन। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद 45 नंबर है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है। अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी किसके द्वारा? संभाजी द्वारा, शिवाजी द्वारा, ताराभाई द्वारा या फिर बालाजी विश्वनाथ द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, शिवाजी द्वारा अष्टप्रधान नामक प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद 47, सखी ग्रंथ अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? ए गुरु नानक, बी रामानंद, सी चैत्य और डी कबीर और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, कबीर। जैसे 15वीं सदी में जन्मे संत कबीर दास भारत के एक प्रसिद्ध संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनकी रचनाओं व कविताओं में ईश्वर की महानता और एकता का भी वर्णन मिलता है हमें, और इसका आंसर हो जाएगा डी, कबीर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष की भागीदार नहीं थे? ए चोल, बी राष्ट्रकूट और डी पाल और डी गुर्जर प्रतिहार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, चोल।
बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह हुआ था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू किया गया था? ए पटना, बी सासाराम, सी रोहिणी और डी मनेर। तो 49 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी रोहिणी। बिहार में 1857 का विद्रोह 12 जून को रोहिणी देवगढ़ और झारखंड में जो कि है 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय में शुरू हुआ था। ठीक है, तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट कहाँ है, कब हुआ था? तो 1857 में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, 50 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए चौसा का युद्ध, बी हल्दीघाटी का युद्ध, सी तालीकट का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। इससे पहले भी हमने इसी क्वेश्चन को देखा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए चौसा का युद्ध, जो कि यहाँ पे 1538 ईस्वी दिया है, जबकि होगा चौसा का युद्ध 26 जून और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित किया था और फरीद अल दीन शाह की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। बाकी सभी जो ऑप्शन है वो सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तालीकट का 1565 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। तो इसके बाद 51 नंबर जो क्वेश्चन है वह हो जाएगा, गुरु निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? तो ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, बी अल बरूनी, सी फिरदौसी, डी अमीर खुसरो और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ई क्यों होगा, इसे हम देखते हैं। जैसे कि सिकंदर लोदी ने गुलमुखी उपनाम या तलखुस से फारसी भाषा में छदों की रचना की थी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। तो यहाँ पे सिकंदर लोदी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ई ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कोल्हुआ के एक सिंह स्तंभ का निर्माण किया था? बृहदत्त, कौशल देवी, धनानंद या अशोक या फिर ई ऑप्शन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक ने। जैसे कोल्हुआ एक प्रसिद्ध बौद्ध उत्खनन स्थल है, ठीक है, जो पटना में 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है। जैसे पटना से जो 65 किलोमीटर आप जाओगे उत्तर पश्चिम में, तो ये आपको मिलेगा। और सम्राट अशोक ने कोल्हुआ सिंह स्तंभ जो द लायन पिलर का निर्माण कराया था। उसके बाद 53 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, इन विद्रोह आंदोलन का सही कालानुक्रम हमें बताना है। 53, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो इसका आंसर जैसे यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है और डी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि इसका डी ऑप्शन जैसे नोनिया, भीमुज, लोटा, टाना, मगध, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व करने वाला अपने नेताओं के साथ सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ नहीं शब्द दिया गया है, तो इसे आप माइंड में रखिएगा। और हमारे सामने ऑप्शन है रोहतास, नवादा, जगदीशपुर, डी छपरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 54, ये ई होगा। और क्यों होगा इसे जैसे देखते हैं। जैसे रोहतास जो हो जाएगा अमर सिंह, ठीक है। उसके बाद पटना में जो हुआ था पीर अली खां, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है। और उसके बाद से जगदीशपुर जो था हैदर अली, यहाँ पे हेमंत सिंह दिया है, जबकि यहाँ पे होगा नाना सिंह और हैदर अली। उसके बाद नवादा नाना सिंह और हैदर अली, ये सही है, हैदर अली सिंह दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए दो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। और डी छपरा जो है मोहम्मद हुसैन खां होगा, जबकि मोहम्मद यहाँ अली खां है दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एक से अधिक क्वेश्चन जो है सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ई। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? ई लखनऊ, बी बलिया और सी आरा और डी इलाहाबाद और ई ऑप्शन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इलाहाबाद में। ठीक है, 56 निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं
किया गया। तो यहाँ पे जैसे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ए लोगों के पोशाक आभूषण केश विन्यास, बी धार्मिक विश्वास, और डी कलाकारों और मूर्तिकारों का कौशल, और डी ऑप्शन और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 56, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। क्यों होगा? क्योंकि हड़प्पा से प्राप्त जो हमें मोहर प्राप्त हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उपयोग जानकारी देता है। ठीक है, इसके बाद से ये मोहर सेल, खरी पत्थर, टेराकोटा और तांबे से बनी हुई थी, ये भी हो गया। उसके बाद कुछ मोहर पर मानव अथवा पशुओं की आकृति उत्कीर्णन है। अधिकांश मोहरों पर वास्तविक जानवर और आकृति बनी हुई है, जबकि कुछ पर पौराणिक कथाओं और जानवरों की आकृति बनी हुई है। ये भी हो गया इसका आंसर। और यहाँ पर मोहरों पर एक चित्रात्मक लिपि खुदी हुई है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो अधिकांश मोहरों के पीछे की तरफ एक गुंडी होती है, जिन्हें मोहरों का उपयोग विभिन्न व्यापारिक संघों द्वारा मुद्राकरण प्रयोजन के लिए किया गया था। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई। 57 बंगाल में दोहरी शासक प्रणाली शुरू की गई थी किसके द्वारा? तो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, और डी फ्रैंकोइस डुप्लेक्स द्वारा, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में दोहरी शासक प्रणाली शुरू की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी यहाँ पे वायसराय वगैरह है इन्हें आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन एक पूछ ले जाते हैं। उसके बाद 58 है बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था किसने? तो कुंवर सिंह ने, अनुराग नारायण सिन्हा ने, राजेंद्र प्रसाद ने, और डी शाह मोहम्मद जुबैर ने, और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, अनुराग नारायण सिन्हा के द्वारा। तो इसके बाद जो 58 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम ऐसा करेंगे कि जो कुछ क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री से है, और मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है इसे हम नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड पार्ट इसका आएगा दृष्टि टेस्ट सीरीज का, उसे हम देख लेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में थोड़ा सा इससे डिस्क्राइब करा जाएगा। और अभी जो टाइम है वो काफ़ी हो गया है और सबको थोड़ा बहुत बोर फीलिंग होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो 58 क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।